हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे। तो हम आज की क्लास आपकी स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन क्लासेस। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपसे रह ना जाए। हम आपको पूरी 12th की मैथ कराएंगे। बेसिकली अब हमारा पहला चैप्टर चल रहा है और उसके बेसिक पार्ट मैंने आपको 3 वीडियो में करा दिए थे। आपकी चौथी वीडियो में मैंने पहले के 5 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 1.1 के दूसरे क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है और उसका आंसर करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं उसे। चलो तो देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर रिलेशन है जो उसमें दे रखा है a, b सच दैट a लेस देन b स्क्वायर से। मतलब कि वो बोल रहा है कि जो हमारा रिलेशन है आर है वह एक तो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या समझते हो कौन सी होती है? प्लस माइनस परिमेय अपरिमेय सारी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, 9वीं क्लास में बताया दिया जाता है या हमको। तो ये सब संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। तो चलिए हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें वो हमें बोल रहा है कि हमारा जो आर है वो वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्याओं के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या चीज़ कि वास्तविक संख्याओं में हमारा जो वो है रिलेशन क्या बन रहा है। तो हमें रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन कैसे बनाएंगे? रिलेशन में आर लिखेंगे हम इसे रिलेशन में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मैंने आपको बताया 0, -1, -2, अपरिमेय परिमेय, ये सब ... 1/2, 1/3 और 1/4 ऐसे ... ये हमारा रिलेशन कहलाएगा। अब ये तो हमने देख लिया कि ये हमारा रिलेशन कहलाएगा, बट उसने हमसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में? ना तो स्वतुल्य हो, ना सममित हो और ना ही संक्रामक हो। तो हम इसे तीनों को सिद्ध करने के लिए हमें ये ना में सिद्ध करने हैं। मतलब कि हमें प्रूफ किस में करने हैं? ना में। कहने का मतलब हमें ये नहीं है कि हाँ करना है कि स्वतुल्य है, नहीं, हमें चेक भी उस संख्या पर करना है जिस पर वो स्वतुल्य नहीं हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना मतलब क्वेश्चन को, सॉरी। तो इसमें हमें वो उसने रिलेशन दिया है जो उसके हिसाब से क्या बनना है कि जो ये रिलेशन है a, b सच दैट a लेस देन b स्क्वायर से। तो हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या लें जिस पर वह स्वतुल्य ना हो, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्वतुल्य ऐसी कौन सी संख्या लें जिस पर हम कि वो स्वतुल्य ना हो। तो यहाँ पे देखते हैं आगे कि हमें सबसे पहले इसमें स्वतुल्य के लिए लिखना पड़ेगा पहला पॉइंट रिफ्लेक्सिव को हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य। इसे चेक करेंगे हम। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था इसमें क्या करना होता है। इसमें जैसे कि हमें x, y दिया होगा तो हमें देखना होता है कि x, x रिलेशन में है या नहीं है, y, y रिलेशन में है या नहीं है। तो हमें चेक करेंगे कि रिलेशन में है या नहीं है। तो हमें चेक करेंगे रिलेशन में x, y है या नहीं है, मतलब x, y रिलेशन से संबंध बनाता है कि नहीं बनाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि संबंध इसको देख के इनमें से हमें कोई भी संख्या लेनी है और इससे डिपेंड करनी है। मतलब कि अगर हम a ऐसी संख्या लें a ऐसी कोई भी संख्या ले लें और b कोई भी ऐसी संख्या ले लें जिसका स्क्वायर कर दें, फिर भी वो मतलब स्क्वायर करने पे ये जो a लेंगे हम वो ऐसी संख्या होनी चाहिए कि b के स्क्वायर से छोटी हो हमेशा या फिर उसके बराबर हो। तो हमें मतलब हम ऐसी लेंगे तो वो रिलेशन स्वतुल्य कहलाएगा, लेकिन हम ऐसी लेंगे ना जो कि स्वतुल्य ना कहलाए। हम इस पे लेंगे सारियों पे तो देखेंगे कि a अगर हम 1 ले लें और b अगर हम 2 ले लें, a अगर हम 1 ले लें, b अगर 2 ले लें, तो b का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 1 से बड़ा होगा हमेशा, तो ये हमारा स्वतुल्य कंडीशन कहलाएगी। बट उसने क्या कहा? स्वतुल्य ना हो। तो स्वतुल्य ना होने के लिए हम मैं बताता हूँ आपको क्या लेंगे।
हम ए लेंगे 1,2, ठीक है, बी लेंगे हम 1,4। अब इसे रिलेशन में रख के देखते हैं कि स्वतुल्य बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पे चेक करेंगे हम स्वतुल्य बनाने के लिए इसे 1/2 का तो 1/2 होगा इसके हिसाब से। अब रिलेशन इसका नाम है बी का स्क्वायर 1/16। तो ये हमारा ज़्यादा होता है हमेशा और ये हमारा कम होता है। अब सोच रहे होंगे कि ये ज़्यादा कैसे होता है सर और ये कम कैसे। अरे है तो ऊपर एक ही, अगर आप इसमें भाग दोगे तो 0.5 आएगा, अगर इसमें भाग दोगे तो 0.0 कुछ आएगा, मतलब वो और भी नीचे गया 0.0, समझ रहे हो ना। तो ये छोटा हुआ और ये बड़ा हुआ। तो ऐसा हमें बड़ा क्या करना था, बी करना था, स्क्वायर करने के बाद बड़ा हो। तो ये हमारी स्वतुल्य कंडीशन नहीं कहला रही है। आप बोलोगे सर इक्वल का तो निशान लग रहा है, बट मैंने बताया था कि जितने भी हमें मतलब हम चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इन दोनों पे चेक किया है तो इन पर भी तो करना होता है, दोनों संख्या मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे दोनों नहीं मिलनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये तो मिल ही नहीं रही, ये तो बड़ा ही नहीं है इससे। अगर ये मतलब ये बड़ा होता है इससे तो मिल जाती, इक्वल भी हो, जब इक्वल भी लगा लेते, लेकिन अब एक भी नहीं मिलने पे तो ये स्वतुल्य नहीं है। तो हम लिख देंगे यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं है। चलो आगे करते हैं दूसरे सवाल, मतलब सेकंड कंडीशन। इसमें इसे मैं बताऊँ अब शॉर्ट में लिखूंगा, आप देखना। जैसे कि इसे लिखते हैं एस आर समझते हो, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन इसे एस आर बोलते हैं और इसे आर बोलते हैं, इसे एस आर बोलते हैं। तो चलिए हम चेक करते हैं इसे। मैंने बताया था इसमें चेक करना होता है कि हमें इंटरचेंज करना होता है। इंटरचेंज का मतलब है जैसे हम x, y लेंगे तो हमें y, x देखना होगा। अगर वही संबंध बनना है उनमें तो वो हमारा सम्मित कहलाएगा। बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा उसने, क्वेश्चन में दे रखा ना स्वतुल्य हो, ना सम्मित हो, ना ही संक्रामक हो। तो हमें ऐसी कोई संख्या पे जांच करनी है जिसपे वो ना तो स्वतुल्य हो, ना ही सम्मित हो और ना ही संक्रामक हो। तो हम यहाँ ना की कंडीशन फॉलो करेंगे, मतलब कि ऐसी कोई संख्या लेंगे जो अगर हमने x, y लिए तो ऐसी अलग अलग संख्या ले ली है जो y, x करने पर भी वह संबंध ना बने। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या लेंगे हम। मान लीजिए इसमें तो सारे, जैसे हमने रिलेशन लिया था, ये जो आपका रिलेशन है देख रहे हो आप अपनी स्क्रीन पे, ये इसमें से हम कुछ भी संख्या उठा सकते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पे ले लें, क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे ले लें कि मैंने आपको बता दिया इसमें क्या करना होता है। मान लीजिए हम 2,6 ले लें, 2,6 ले लिया हमने जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, ये तो आप मानते ही हो। मान लीजिए 2 हमेशा किससे, इससे छोटा होगा ना, तो ये कहीं ना कहीं हमें रिलेशन में मिल जाएगा। ये हमें इससे सारी संख्या इस पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें वो मैच, मतलब हमें वो देखना किससे होता है, इससे देखना होता है। ये वाला रिलेशन हमारे लिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या, मतलब इस पर ही डिपेंड होता है सारा कुछ। तो इसमें देखेंगे हम जो हमने लिया है 2,6 इससे मिल रहा है। देखोगे कि जो हमारा b का स्क्वायर करने पे, मान लीजिए ये किसी का स्क्वायर हो, लेकिन है तो a से बड़ा, b है जो हमारा a से बड़ा है, तो ये फंक्शन हमें मतलब ये जो संख्या है हमें कहीं ना कहीं रिलेशन में देखने को मिल जाएंगी। तो ये हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा। अब इस पे देखते हैं हम, तो हमें जो करना होता है उसे हम करेंगे। तो इसका उल्टा करेंगे 2,6 बिलोंग करेगा रिलेशन को, बताइए आप। 2,6 बिलोंग करेगा रिलेशन को। अब आप जो बोलोगे कि मतलब उसमें देखते हैं, चलो रिलेशन में देखते हैं। ऐसे तो सर बोलोगे सर यहाँ तो डॉट डॉट है, यहाँ पे डॉट डॉट है, मतलब कि हो भी सकती है नहीं भी। पर इसका फंडामेंटल मैंने आपको बताया कि किस पे जाके हमें पता पड़ जाएगा हो भी सकती है या नहीं, यहाँ पे कंडीशन ख़त्म हो जाएगी अगर हम इससे चेक करेंगे। तो इससे कैसे चेक करेंगे, मतलब हम देखेंगे कि इसमें जो 2 है वो a और 6 है जो, सॉरी ये 6 2 होगा, 6 उल्टा करना होता ना इसका उल्टा करना होता 2,6 होएगा, क्योंकि x, y है तो y, x हो जाएगा। तो यहाँ पे 2,6 होगा। हमें वो
रिलेशन में क्या बोल रहा है कि ए जो वो बी से बड़ा होना चाहिए हमेशा, लेकिन यहाँ जो ए है वो बी से मतलब छोटा होना चाहिए, ए जो बी से छोटा है, सॉरी यार मेरा दिमाग, तो यहाँ पे जो ए है वो हमारा बी से बड़ा है। यहाँ पे वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि छोटा होना चाहिए, तो ये हमारा बिलोंग मतलब रिलेशन को नहीं करेगा। तो इससे पता पड़ जाएगा हमें कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यह सम्मित नहीं है। तीसरा इसमें जो टॉपिक होता है उसे देखते हैं हम, ट्रांजिटिव को। ट्रांजिटिव के लिए बताया था मैंने आपको क्या करना होता है ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव को टीआर बोलते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पर टीआर को ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था एक्स कोमा वाई, वाई कोमा जेड और एक्स कोमा जेड के भीतर भी वही संबंध होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे इसमें। मैंने आपको बताया अगर वो मिल गया एक्स कोमा जेड के अंदर तो वो संक्रामक कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। बट हमें क्या जांच करना, ना ही स्वतुल्य हो, ना सम्मित हो, ना संक्रामक हो। तो हम चेक करेंगे इसे। चेक करने के लिए मान लीजिए हम इसमें से कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 5,3 ले लिया, 5,3 ले लिया हमने। अब सोचोगे सर यार ये तो मिल नहीं रहा। अरे मिलेगा क्यों नहीं, देखो आप यहाँ पे कैसे नहीं मिलेगा। जैसे 5 है, 5,3, 5,3 को हम उसमें रखेंगे आपके किसमें, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको शॉर्ट में। यहाँ पर 5,3 को हम कहाँ पे रखेंगे, इसमें रखेंगे, जैसे कि a लेस देन बी स्क्वायर के। तो 5 की जगह 5 रहेगा, b की जगह पे हमारा 3 है, 3 का 9 हो जाएगा। तो ये तो हमारी सही है ना, 9 से छोटा ही है 5, तो ये हमारा रिलेशन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया। अब हम 3 से स्टार्ट, मतलब कि एक्स कोमा वाई, वाई कोमा जेड लेना हमें। तो मतलब एक्स जो ये 3 है इससे स्टार्ट होने वाला कोई, इससे स्टार्ट हो ऐसे एलिमेंट लेने हमें। तो इससे एलिमेंट मान लीजिए, तथा मैं ले लेता हूँ कोई भी 3,2। अब बोलोगे यार 3,2 ही क्यों लिया, तो ये हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि 3,2 हमारा रिलेशन में है या नहीं है। तो यहाँ पे धर के देखते हैं, 3 की जगह 3 रहेगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 से छोटा ही रहेगा ना 3, तो ये हमारा रिलेशन में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं रिलेशन से बिलोंग करेगा। हम इसमें देखेंगे तो क्या 3 और 3 को हटाते 5,2 बिलोंग करेगा रिलेशन को। ये मैंने लिख दिया, पर नॉट बिलोंग का भी निशान ऐसे ही लगता है, तो इसलिए मतलब अब बताओ ये बिलोंग करेगा रिलेशन को। अब बोलोगे सर कैसे बताएं कि उसमें तो इतनी सारी संख्याएं, अब हमें क्या पता है कि नहीं है। तो ये मैंने बताया है कई बार कि इससे चेक करो, ये हमारा मुख्य रिलेशन। तो वो तो हम कोई भी संख्या लें मत लें वो हमारे ऊपर होता है, बट ये जो क्वेश्चन में दिया है इम्पोर्टेंट, ये इसके बिना हम कुछ नहीं है। कहते हैं ना अपने माँ बाप के बिना हम कुछ नहीं है, ऐसे ही ये। और वैसे भी आज मदर्स डे, माँ के बिना तो वैसे भी कुछ नहीं है यारो। तो अपनी माँ की कदर किया करो। चलो हम सवाल को देखते हैं, अपनी माँ से प्यार किया करो। हैप्पी मदर्स डे ऑल स्टूडेंट्स, ऑल दोस्तों। आज से मैं आपको दोस्तों कहा करूँगा यार, अच्छा नहीं लगता है स्टूडेंट्स। चलो ठीक है, जो भी है हम क्वेश्चन को देखते हैं। 5,2 यहाँ पे रख के देखते हैं कि 5 यहाँ पे रखा हमने और 2 का स्क्वायर कर दिया, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा हमारा 4। तो 4 हमेशा क्या छोटा होगा, नहीं होगा, तो ये हमारा गलत हो गया, तो ये रिलेशन में नहीं होगा, नॉट बिलोंग टू रिलेशन। जब ये बिलोंग ही नहीं करेगा रिलेशन को, तो ये हमें पता पड़ रहा है यहीं से कि ये रिलेशन में मिलेगा कहाँ से। तो हम लिख देंगे यह संक्रामक नहीं होगा, यह संक्रामक नहीं होगा, ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम दूसरा, मतलब अपना अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है हमसे और क्या करना है। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें पूछ रहा है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय
जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में रिलेशन है जो वो आर संबंध ए कॉमा बी सच दैट, इसे दो बिंदु को सच दैट बोलते हैं, सच दैट बी इक्वल ए प्लस वन द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। वो हमसे पूछ रहा है कि क्या है, मतलब सममित भी हो सकता है, स्वतुल्य भी हो सकता है, संक्रामक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमसे पूछ रहा है। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसने हमें बता दिया था कि बस सिद्ध करो, ना स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक। तो हमने बस वो संख्या ढूंढी थी जिन पे वो ना हो। बट इसमें उसने हमसे पूछा है कि क्या है और क्या नहीं है, तो हमें इस पर सब पे चेक करना होगा। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ट्रिक सी, जिससे आपको मतलब क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ा करो। ऐसा नहीं कि देखा स्वतुल्य सममित संक्रामक तो जांचने लग गए। अब आप पहले वाले क्वेश्चन में करते रहते सब पे मिल रहा है, सब पे मिल रहा है। हमें जांच खाली उन पे करनी थी जिन पर वो नहीं मिल रहा हो, जो उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था। इसमें हमसे ऐसा नहीं पूछा है। इसमें हम पहला मतलब आपका जो ये क्वेश्चन है, इसमें हम आपका स्टार्ट करते हैं रिलेशन को। इसका हमसे रिलेशन क्या बोल रहा हो तो वो देखते हैं। यहाँ में आपका जो रिलेशन है, मतलब इसमें सेट दे रखा है, यहाँ पे सेट है जो समुच्चय लिख लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये आपका सेट है। ठीक है सर, ये आपका सेट है। अब आपको रिलेशन में क्या दे रखा है ये देखते हैं हम। रिलेशन में दे रखा है वो हमको, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उसने दे रखा है, इससे हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो ये कौन सच दैट बी इक्वल है ए प्लस वन। अब इससे कुछ समझे, ये जो हमारी सारी संख्याएं ये क्या है हमारी ए, तो हमें कोई भी इनमें से ऐसी संख्या से हमें रिलेशन बनाना है जिससे कि उसमें हम एक और जोड़ दें फिर भी वो क्या हो, बी के बराबर हो। ऐसी एक संख्या जोड़ दें जिसमें ऐसी कोई एक संख्या जोड़ दें तब भी वो क्या हो, बी के बराबर हो। तो चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 1,2। अब आप बोलोगे सर 1,2 कैसे ले लिया? अरे इसमें रख के देखो, इसमें रखेंगे 1 को तो 1 + 1 2 आ जाएगा, और बी लिया हमने 2 तो 2 के बराबर होगा। ऐसे ही आप देखोगे कि अगर हमें मतलब इसे सिंपल में कह दूँ तो ऐसी बी मानो, बी ऐसी संख्या लो, और मतलब बी कोई भी आप संख्या ले लो पर उससे कम ए ले लो, तो आपका ये रिलेशन बन जाएगा सिंपल तरीक़ा से। जैसे हम ले लेते हैं बी ले लिया हमने 3, हमने ऐसे ही ले लिया, मतलब जैसे कि हम यहाँ पे हमने 2 लिया था, तो अब हम 1 तो ले नहीं सकते क्योंकि अगर बी 1 लेंगे और 1 से कम 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो हो नहीं सकता हो। तो यहाँ पर हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम 2 लिए तो यहाँ पे 3 लिया, 3 से कम क्या लें हम 2, क्योंकि अगर हम 2 में ए 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 3 के, और बी हमने क्या लिया था 3, कॉमा, तो यहाँ पे लेंगे क्या 4 लेके देखते हैं, 4,3 आएगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे हम लेंगे 5 कॉमा क्या आएगा 4, तो यहाँ पे लेंगे हम क्या 5,6। तो आप देख सकते हैं ये सब रे बिलोंग करेंगे हमारे रिलेशन को। तो यहाँ पे हमें ये सब संख्या मिल गई। अब हम इनसे जांच करेंगे कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है क्या नहीं है। तो हम जांच करते हैं। यहाँ पे जांच करने के लिए पहला फंक्शन हमें क्या चेक करना होता है, रिफ्लेक्सिव आर शॉर्ट में लिखते हैं। अब बहुत हो गया लिखना, अब हम शॉर्ट में लिखेंगे और शॉर्ट में ही सवालों को करेंगे क्योंकि आपको मैंने बहुत सवाल करा दिए जिससे कि आप कर सको इसे। और चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया रिफ्लेक्सिव का तो इतना सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल तरीके से आपको मैंने बताया था। इसके लिए बस आपको क्या करना, सेट को देखो। मैंने बताया था कि इसके लिए बस सेट को देखो, सेट से है कि नहीं है। सेट में जो मैंने बताया था आपको सेट से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो सीधा मना कर दो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पूरी थ्योरी करनी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे सेट में 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको बताया था स्वतुल्य में क्या होता है कि अगर हम इसमें से 1 उठाएंगे तो 1,1 होना चाहिए, रिलेशन में है नहीं है, तो हम सीधा लिख देंगे कि 1,1 2,2
3,3 ई मतलब काफ़ी इज मिसिंग। ये हम जल्दी करते हैं सवालों को, थोड़ा सिंपल सवाल है, देखते हैं। आपने मेरी पहली वीडियो देखी होंगी और उनसे सवाल करे होंगे, तो आपको ये बहुत ही मुझसे भी पहले कर दिया होगा आपने, क्योंकि मुझे समझाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो ये हुआ मिसिंग। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यह स्वतुल्य नहीं है। हाँ, तो दोस्तों दूसरा हम चेक करते हैं आपका सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था, इसमें इंटरचेंज करनी होती है। जैसे कि हमें x, y दे रखा हो, तो हमें y, x करना होता है। तो यहाँ पे हम कोई भी इसमें से कोई भी संख्या उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 1, 2 उठा लिया, और मान क्या उठा ही लेते हैं, मतलब 1, 2 ले लेते हैं। 1, 2 बिलोंग टू कर रहा है रिलेशन को, तो जो हमारा 2, 1 क्या बिलोंग कर रहा है रिलेशन को? मुझे तो पता नहीं कर रहा, आप देख लेते हैं एक बार। 2, 1 नहीं है, तो 2, 1 नॉट बिलोंग टू रिलेशन। तो लिख सकते हैं हम 2, 1 इज मिसिंग या फिर है नहीं। तो यह संबंध, सम्मित संबंध नहीं है। संबंध नहीं है। चलो तीसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं अपना, हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट में बताया था मैंने आपको, तीसरे पॉइंट में क्या चेक करते हैं हम? ट्रांजिटिव। तीसरे पॉइंट के लिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तीसरे फंक्शन में हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था, ट्रांजिटिव में क्या क्या करना होता है। ट्रांजिटिव में देखना होता है x, y, y, z, और फिर देखना होता है z, x में वही संबंध है या नहीं है। अगर संबंध वही है तो वह स्वतुल्य मतलब कि संक्रामक है, वरना नहीं है। तो हम यहाँ चेक करते हैं क्या, तीसरा फंक्शन चेक करते हैं हम इसमें। आपका क्या है तीसरा फंक्शन? आपका तीसरा फंक्शन है इसमें ट्रांजिटिव, मतलब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में देखते हैं हम x, y तथा y, z। तो जो x है वो बिलोंग करना चाहिए, x, z बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। तो ये हमारा सही है, वरना स्टेटमेंट ये हमारा गलत हो जाएगा, और हमें ये जांच करनी है कि ये सही है कि गलत है। तो हम जांच करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे। जैसे हम मान लीजिए इसमें कोई भी संख्या उठा ली, 1, 2 उठा लेते हैं। 1, 2 ले लिया, बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तथा 2, 3 ले लिया, बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। तो क्या x होगा, मतलब 1, z ये क्या बिलोंग कर रहा है रिलेशन को? तो चेक करते हैं, यहाँ बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। ये रहा हमारा रिलेशन, यहाँ पे हम देखते हैं कि बिलोंग कर रहा है, तो ये नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा यह संक्रामक संबंध नहीं है। अब यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, ये यहाँ पे यह संबंध ना स्वतुल्य, ना सम्मित और ना ही
संक्रामक संबंध है। तो ये हमारा कोई सा भी संबंध नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होता है एंड। दूसरा क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन हम चौथा स्टार्ट करते हैं अपनी। हाँ तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर देखते हैं इसे। इसमें क्या कह रहा हो और क्या हमको इसमें करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि क्या संबंध आर में, क्या संबंध, ये क्या है, ये हमारा आर है जो ये रियल नंबर है। ये हमारा जो आर है ये हमारा क्या है, रियल नंबर है। तो जो रियल नंबर है वो दिया उसने, सिद्ध कीजिए कि रियल नंबर में संबंध है जो a, b सच दैट a लेस देन है, a लेस देन b के, a लेस देन है किसके, हमारा b के। यहाँ पे देख लेते हैं, a लेस देन b, a लेस देन और इक्वल टू b है द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है या नहीं है। मतलब सिद्ध कीजिए, ये जो है ये तीनों चीज़ हमारी होंगी जब भी वो हमसे इसे सिद्ध करवा रहा है। तो सिद्ध करवा रहा है तो ये तीनों चीज़ें हमारी इसमें होनी चाहिए और ये चीज़ें तीनों हमारी होंगी। ये हम चेक करेंगे कि मतलब चेक करेंगे कि ये हमारा क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इसे। सबसे पहला पॉइंट हम आपका स्टार्ट करते हैं। क्या पहला पॉइंट है आपका एस आर, मतलब आर आर, सॉरी आर आर है, बट उससे पहले हम कुछ लिख लेते हैं कि जैसे कि हमारा जो रियल नंबर है, रिलेशन है, ये पहला जो सेट है उसमें आर का मतलब ये पता क्या है, सेट में हमको क्या देखना होता है कि रियल नंबर है। रियल नंबर में कौन कौन सी संख्या है वो हमें इसमें देखनी पड़ेंगी। और जो हमारा रिलेशन है, पहले हम रिलेशन को लिख लेते हैं। आर मतलब रिलेशन a, b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो अब इससे बनाएंगे हम क्या, रिलेशन। इससे हम रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन में देख रखा है उसने रियल नंबर, तो हम देखेंगे रियल नंबर तो बहुत होते हैं, बट जो इस पर डिपेंड करे वो रियल नंबर लेने हैं हमें। मैंने आपको बताया था अभी कि इस पर इक्वल टू भी निशान लग रहा है और वो भी। तो भी इसमें क्या क्या बन जाएगा, हमारा रिलेशन बन जाएगा 1,1, 2,2, 3,3, क्योंकि इक्वल टू है, डॉट 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 बन जाएगा ये हमारा इन्फिनिट तक जो भी है। अब हम इसमें देखेंगे 1,2 बन जाएगा, 1,3 बन जाएगा, 1,4 बन जाएगा, डॉट 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 2,3 बन जाएगा, 2,4 बन जाएगा, 2,5 बन जाएगा, डॉट डॉट डॉट। अब आप बोलोगे सर इसमें आपने 2,1 तो लिखा ही नहीं, 2,1 तो लिखा ही नहीं। अरे हम इसमें देखेंगे 2,1 डाल के देख लेते हैं। 2a हो गया, 1 हमारा b हो गया। तो जब 1 है हमारा b है जो वो 1 है, तो हमारा इसका मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब हुआ कि हमारा जो b है वो 1 से छोटा है, मतलब a से छोटा है। तो क्यों छोटा है, क्योंकि a जो वो हमारा यहाँ पे 2 मान ले, 2 हो जाएगा और b हो जाएगा 1, तो ये हमारा क्या होगा, छोटा। तो इसलिए हम ये फंक्शन ये नहीं कहलाएगा। इसे ना कहलाने के लिए हम चेक करेंगे इसे। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, सब मिल रहे हैं। तो ये हमारा पहला हमें चेक करना होता है, पहला पॉइंट दोबारा से यहाँ लिख लेते हैं, आर डॉट आर। ये इसमें हमें चेक करना होता है। इसमें चेक करेंगे हम, तो इसमें चेक करेंगे तो हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा कि 1,1, 2,2 ऐसे डॉट 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 बिलोंग टू रिलेशन। तो यह संबंध स्वतुल्य है, यह संबंध स्वतुल्य है। हम जैसे कि चेक करेंगे, इसमें दूसरा पॉइंट चेक करेंगे आपका एस आर सिमेट्रिक रिलेशन।
SR में हम देखेंगे, SR में क्या देखना होता है हमें, SR में इंटरचेंज करना होता है। इंटरचेंज करने के लिए हम कभी भी सेम संख्याओं की का वो लेते नहीं है, जैसे 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3, इसे हम लेते नहीं। तो इनके अलावा जो लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा रिलेशन देखकर 1, 2। तो इसमें देखेंगे हम 1, 2 को लेंगे, 1, 2 लिया हमने, बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। तो हम देखते हैं इसमें क्या 2, 1 क्या बिलोंग करेगा रिलेशन को। अरे आप फिर बोलोगे कि डॉट 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 तक सर हम कैसे बताएं। तो मैंने आपको बताया था इसमें रिलेशन क्या महत्वपूर्ण है। ये जो रिलेशन है ये बहुत इस पे डिपेंड है। ये वाला रिलेशन ये हमने बनाया किसके जरिए, इसके जरिए। तो इसमें हम चेक करेंगे कि जो वो है ए वो लेस देन है बी के। तो इसमें हम चेक करेंगे ए क्या लेस देन है बी के, नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग टू रिलेशन है। तो लिखेंगे हम, तो यह है संबंध सम्मित संबंध नहीं है। तीसरा पॉइंट हम आपका स्टार्ट करते हैं। तीसरे पॉइंट को इंग्लिश में मतलब शॉर्ट में TR कहते हैं, ट्रांजिटिव संक्रामक, जिसे हिंदी में कहते हैं संक्रामक संबंध। तो तीसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम। तीसरे पॉइंट के लिए हम देखेंगे इसमें क्या क्या दे रखा है उसने। तीसरे पॉइंट में दे रखा है उसने हमें, तीसरे पॉइंट में हमें क्या करना होता है, x, y, y, z और z, मतलब x, z, ये हमें देखना होता है। हम जैसे कि 1, 2 ही ले लेते हैं। 1, 2 ले लिया हमने क्योंकि बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। अब 2 से कोई स्टार्ट होने वाली संख्या लेनी है हमें जो इसमें से, तो हम यहाँ ले लेते हैं 2, 3। अब हम 2, 3 क्यों लेंगे, 2, 4 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट हम कुछ भी इसमें ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे तथा यहाँ पे हम क्या लेंगे, तथा 2, 3। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो 1, 3 क्या बिलोंग करेगा रिलेशन को। अरे उसमें चेक करने की क्या ज़रूरत है, हम यहीं पे चेक कर लेते हैं कि ए लेस देन होना चाहिए बी के, 3 से कम होना, मतलब बी से कम होना चाहिए ए। तो हम यहाँ देखेंगे बी 3 है और ए है जो 1 है, तो ये कहीं ना कहीं उसमें होगा, तो ये हमारा संबंध कहलाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये है संबंध संक्रामक संबंध है। यह जो संबंध है ये हमारा संक्रामक संबंध है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका 5वां क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन है आपका अगला। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है वो और क्या हमसे उसने पूछा। तो इसमें बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या आर, ये भी क्या है हमारा रिलेशन, मतलब रियल नंबर है ये, इसका मतलब है हमारा रियल नंबर। आर है जो ये हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर में संबंध ये वाला आर है जो हमारा रिलेशन है, ये हमारा क्या है रिलेशन। तो ये रिलेशन दे रखा है उसने A, B सच दैट A लेस देन B Q के द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है या नहीं है, जांच करवा रहा हम पे। तो हम इसे जांच करेंगे। मैंने आपको बताया, पहले हम इसे लिख लेते हैं, जैसे कि आर है हमारा जो संबंध है वो क्या है, A, B है सच दैट A लेस देन B Q के, ये हमारा उसने रिलेशन दे रखा है। तो इसमें हमने इसमें क्या चेक करेंगे, रियल नंबर, वही रियल नंबर पहले जैसा, सेम पहले क्वेश्चन जैसा है। आपने हमारी वीडियो देखी हो तो उसमें पहला जो इससे पहला क्वेश्चन है, चौथा सेम उसी की तरह बिल्कुल। इसमें हमारा रियल नंबर सब होते हैं 1, 1, 2, 3, 4, ऐसे हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या 1, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम ये हो जाएगा हमारा 2, 3, क्योंकि हमने 2, 2 यहाँ पे लिख लिया, 2, 3, 2, 4
2,5 सेम उसी की तरह हो जाएगा, ये बिलोंग करेगा रिलेशन को। तो हम इस पे अब हमने ये बता दिया आपको ये दोनों। अब इस पे हम चेक कर लेंगे, आप इन दोनों पे चेक कर लेंगे। और मैं वैसे भी मैं आपको बता दूं, पहला पॉइंट इसका ना तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ना दूसरा पॉइंट है आपका ये सिमेट्रिक, ना ही ये आपका सिमेट्रिक होगा, और ना ही ये आपका तीसरा पॉइंट है जो ट्रांजिटिव होगा। तो इसे आप जांच कर लेंगे। ऐसे मैंने आपको जनरली बता दिए कि ये तीनों चीज़ नहीं होंगी, पर फिर भी आप इसे चेक कर लेंगे, क्योंकि ये पहले वाले सवाल की तरह ही है, इसलिए हम अपना टाइम बचाते हैं। और आपको भी आना चाहिए, अगर मैं करा दूंगा सब सवाल तो आप कैसे करोगे, तो एक आधा आपको भी करना चाहिए। तो ये आपके लिए, इसे आप करना। और इससे अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अब। हाँ तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 6। तो इसमें आपको क्या दे रखा है और क्या पूछा है उससे हम देखते हैं। इसमें सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1,2,3 में आर जो संबंध है, इसका मतलब है यहाँ संबंध, क्योंकि समुच्चय ये यहाँ पे ए मान सकते हैं, ए इक्वल समुच्चय ए जो भी है, मतलब सेट को एस से डिनोट करते हैं, कहीं ए से, कैसे भी कर सकते हो आप, बट ये सेट है और वो आपका रिलेशन है। तो रिलेशन दे रखा 1,2, 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर है जो वो हमारा सम्मित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं इसे 1,2,3 है, और आर है जो ये आर हमारा 1, 1,2 और 2,1 है, ये हमारा आर संबंध है ये हमारा। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे आपको बता दूं, इसमें हम सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है, ये चीज़ हमें इसमें चेक करनी है। तो ये चीज़ हम कैसे चेक करेंगे, ये मैं बता दूं आपको कैसे चेक करेंगे। मैंने आपको ये ऐसे सवाल मतलब बहुत करा दिए, तो इस सवाल को आप करोगे। मैं आपको जनरली बता दूं इसमें क्या क्या होगा। रिफ्लेक्सिव है ये आपका, रिफ्लेक्सिव पहला पॉइंट नहीं होगा। दूसरा आपको बता दूं सिमेट्रिक, उसने वैसे भी दिया है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिमेट्रिक होगा। उसने कहा है कि सिमेट्रिक होगा, कैसे भी हमें सिद्ध करना है, क्योंकि उसने बोला सिद्ध कीजिए। और ट्रांजिटिव है आपका, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि उसने नहीं किया। और मैं बता दूं आपको, जैसे कि स्वतुल्य हमारा, ये स्वतुल्य क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्वतुल्य के लिए हमें क्या होता है, सेट को देखना होता है। तो हम यहाँ पे सेट, हाँ तो दोस्तों मैंने आपको बताया था इसमें कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे कि रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चेक करना होता है 1,1 मतलब 1,1, 2,2, 3,3 जो कि यहाँ पे नहीं है। तो हम यहाँ चेक किया हमने, यहाँ पे नहीं है। और इसमें हम सिमेट्रिक चेक करेंगे तो 1,2 को लेंगे तो 2,1 उसका उल्टा है। लेकिन हम ट्रांजिटिव जब चेक करेंगे 1,2 तो 2,1, क्या 1,1 है इसमें, नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये दोनों क्वेश्चन, इससे पहले वाला 5वां और ये 6वां क्वेश्चन आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। और हम आपकी मतलब ये आपके लिए, आप हमारी तरफ से आपका होमवर्क है। हम आप अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं आज की। थोड़ा वीडियो में थोड़ा इशू आएगा बीच में, शायद मैं उसे कर भी दूँ सही, बट आए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मतलब दिक्कत हो गई थी अभी कुछ, तो इसलिए तो हम अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही शेयर करें। चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टेक केयर।